की आगोश में समाया हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अगले ही कुछ पलों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। गांव का एक शैतान परिवार पर कहर बनकर टूटा और फिर पसर गया घर में मातम। घर में मातम पसरा है। हर कोई एक दूसरे से लिपट लिपट कर तड़प रहा है। जानता है कि आज उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। पूरे परिवार पर गांव के एक शैतान राजेश का कहर टूटा है। 3 बच्चों समेत पति पत्नी पर तेजाब से हमला हुआ है। लेकिन क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। पिता गुड्डू बदहवास खड़ा अपनी बेबसी को कोस रहा है। गोद में एक मासूम सी बच्ची लिए तड़प रहा है। रह रहकर अपनी फूल सी बच्ची को देख रहा है। अब जो तस्वीरें आपकी नजरों से गुजरेंगी, यकीनन उसे देख आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ देख रहे हैं, बच्चों का शरीर तेजाब से झुलसा हुआ है। एक नहीं बल्कि 3 बच्चे दर्द से तड़प रहे हैं। गुड्डू के जहन में एक ही बात, अब इन बच्चों को कौन देखेगा। इनकी परवरिश की जिम्मेदारी पिता गुड्डू पर है, क्योंकि गुड्डू की पत्नी सुनीता अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनीता अतीत के कोने में दफन हो गई। 10 बजे हमने 12 बजे काम बिहार राजेश डाला है तेजाब। क्यों डाला है? अब पता नहीं भैया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा। हम लोग आए मेहमानी से, वो तेजाब डाल दिया। मैंने किसके ऊपर डाला है? सब पे। कौन कौन? सालू, शिल्पा, सौरभ, सुनीता, गुड्डू, मंगूला। गुड्डू पत्नी सुनीता की मौत से टूट चुका है। उसे बच्चों की फिक्र सता रही है कि आखिर इन बच्चों का इलाज कैसे होगा। एक तरफ पत्नी की मौत तो दूसरी तरफ गुड्डू की गरीबी। मामला लखीमपुर खीरी के थाना खीरी गांव ठाकुरनपुरवा का है। गुड्डू और सुनीता अपने 3 बच्चों समेत छत पर नींद की आगोश में समाये हुए थे। किसी को इल्म नहीं था, अगले ही कुछ पलों में शैतान राजेश उन पर कहर बनकर टूटेगा। तारीख 5 जून 2013, स्याह अंधेरा, रात के तकरीबन 10 बजे राजेश ने साजिश के तहत छत पर सो रहे लोगों पर तेजाब उड़ेल दिया और फरार हो गया। आनंद फानंद में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने सुनीता को लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन अफसोस, हर कोशिश, हर दुआ सब बेकार। सुनीता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जब कैसे घर की परेशानी है वहाँ, लेकिन कोई बच्चन के इलाज नहीं करेगा। देखने वाला नहीं कहीं बच्चन के यहाँ कोई चाहने वाला नहीं। लखनऊ चले का पैसा हमारे पास नहीं रहा, पत्नी हमारी खत्म हो गई, तब चले आए और तेजाब छत पर डाले राजेश। और बाबू भर के देने हैं मग्घा में के इलाज कराने के, हमारे पास पैसा नहीं रहा, तब ले मर गए तो भगा कहीं ले आया। राजेश की खूनी करतूत की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस को इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया। गुड्डू अभी भी सकते में है कि आखिर राजेश ने यह खौफनाक कदम क्यों अख्तियार कर लिया। आखिर उसकी किसी से क्या रंजिश थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुटी हुई है। कमल मिश्रा, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में
अब जिस खबर का जिक्र होगा उसे सुनकर और देखकर किसी भी मां की चीख निकल जाएगी, क्योंकि बदायूं जनपद में जिस जुर्म की इबारत लिखी गई है उसने इलाके में मचा दी सनसनी। घर के बाहर पुलिस ने हाजिरी लगाई है। गांव के लोग इसी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हर शख्स सन्न खड़ा है, पुलिस भी दंग है, क्योंकि घर के भीतर जिस गुनाह की इबारत लिखी गई उसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। खौफ की उस दस्तक को सुनकर और देखकर आपकी रूह फना हो जाएगी। घर के भीतर पूरा परिवार बिलख रहा है। अब जरा इस मंजर को भी गुजर जाने दीजिए। कुछ देख रहे हैं धुंधली तस्वीरों में कैद ये मंजर, दो मासूम बच्चे, जमीन पर पसरा खून की तासीर अभी भी ताजा है। बच्चों के गले पर धारदार हथियार के कई वार। दोनों मासूम बच्चे मौत की आगोश में समा चुके हैं। सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चों का कातिल जमीन पर बैठी ये मां है, जिसने अपने कलेजे के टुकड़ों को मौत के घाट उतार दिया। इस कातिल मां को जरा भी पछतावा नहीं कि इसकी खूनी करतूत फूल से नाजुक बच्चों की जिंदगी छीन ली। हमें अब जो कोई बता मैं तो यहाँ जो सब आते हैं मोहल्ला मान तो बुझवाओ अब जो किन्ने काटे जब अपने अब जाकर पागल हुई जाने अपने बच्चा काटी ले अब बातों काट के बाद लगाए के तारों लगाई लो अभी तो बंद कर लो। अब कौन काटे तो वही जब जगह डाइन हुई का जाने बच्चा खाई ले अपने अपनी जीव ऐसी कर रही काटी ले। घर वाले कहीं खेत से आए, उन्होंने कुंडी खटखटाई की कुंडी खोल, कुंडी अंदर से लगी हुई थी। जब एक दूसरे बच्चे ने नीचे से उझक के देखा तो उसने कहा इसमें तो खून ही खून पड़ा है। तो लोग गांव वाले काफी इकट्ठे हो गए, उन्होंने टीन उतारी। टीन उतारने के बाद जब देखा तो कई ये तो तीनों मरे हैं, किसी ने काट दिए। फिर थोड़ी देर बाद पता लगा कि औरत को होश है, उसकी सांस चल रही है। कलेजों को चीरती दोहरे हत्याकांड की यह वारदात जनपद बदायूं के उसहैद थाना गांव मोहम्मदपुर में अंजाम दी गई। गांव वालों के मुताबिक कातिल मीरा और उसके पति में अनबन रहती थी। मीरा दिमागी रूप से बीमार थी और शायद मीरा ने अपनी सनक में ही अपने बच्चों की हत्या कर दी। दरअसल काफी देर से गांव के लोग मीरा के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन मीरा अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही थी। लिहाजा गांव वालों ने जब दरवाजे के नीचे से अंदर का मंजर देखा तो हर कोई दंग रह गया। घर के भीतर हर तरफ खून पसरा था। किसी तरह गांव वाले घर में दाखिल हुए तो अंदर मीरा बेहोश पड़ी हुई थी और दो मासूम बच्चे दम तोड़ चुके थे। इस वारदात की इत्तला जब रिश्तेदारों को मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। थाना उसहैद का मामला है। महिला है जिसने दो बच्चे, जो एक 6 साल का है, एक 8 साल का है, दोनों बच्चों को गला काट के हत्या कर दी और खुद भी उसने मरने का प्रयास किया। बहुत ज्यादा कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो गांव के लोग, जो पड़ोसी लोगों ने बताया कि महिला और उसके हस्बैंड दोनों मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हैं और भी कोई घरेलू कलह हो सकती है। ये बात जांच के बाद ये चीज क्लियर हो पाएगी। तब तक जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है पंचनामा पोस्टमार्टम की, वो कार्रवाई की जा रही है। कातिल मीरा की करतूत से पूरा गांव हैरान है। रिश्तेदारों को शक है कि मीरा ने किसी वजह से ही बच्चों की हत्या की। फिलहाल पुलिस भी मान रही है कि मानसिक रोगी मां ने अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने कातिल मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुटी हुई है। विकास साहू, बदायूं समाचार। खबर दिखाने से पहले आपसे एक सवाल, क्या अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना गुनाह है? अगर नहीं तो झूठी शान के ठेकेदार क्यों मनमानी कर रहे हैं? क्यों मासूमों का खून बहा रहे हैं? क्योंकि कानपुर देहात से जुड़ा ये वाकया एक पिता की कातिलाना करतूत को उजागर कर रहा है। महज 15 साल की लड़की, पिता ने तय की शादी, लाडली को रिश्ता था नामंजूर और एक दिन पिता ने उठाया खौफनाक कदम। घर में पसर गया मातम। तस्वीर पिंकी की है, जो आज महज तस्वीर का हिस्सा भर है। पिंकी की याद में उसकी मां तड़प रही है।
अपनी सुध खो चुकी है। आंखें रो रो कर पथरा गई हैं। लाडली पिंकी की यादें इस मां के कलेजे को कचोट रही हैं। घर वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लेकिन दर्द भला कैसे थमे। जिस बेटी की मुस्कुराहट से आंगन गुलजार था, आज उसकी यादें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। सुनकर शायद यकीन ना हो कि घर की खुशियां बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि पिंकी का अपना खून, अपना पिता है, जिसने अपनी सनक में पिंकी की बेरहमी से हत्या कर दी। अब जरा इसे भी देख लीजिए, ये वही खेत है जहां पिंकी को आग के हवाले कर दिया। पिंकी का नामो निशान मिटा दिया गया। सिर्फ एक ना ने पिंकी की शख्सियत खत्म कर दी। मैं शादी नहीं करेगी, 15 साल की बिटिया थी, मैं शादी नहीं कर पाएंगी, मैं बुढ़े को नहीं करेगी। और तो ये सोचते थे माँ घर में नहीं है, इसको कर डालो तो ये तो ठीक है। चाचा चाची ताऊ लोग सब मिलकर मुझे को जिंदा से जलाया, मोटा होकर जलाया, पता नहीं कैसे। जवानिया ने दूसरे लड़के के साथ शादी करना चाहते थे, हम लोगों को पसंद नहीं था, न हमारी बहन को न भाई को। क्या लड़का वो ना पसंद था, क्योंकि लड़की की उम्र थोड़ी है, 15 साल, लड़के की उम्र एजेड थी। बाप ने मारा है श्याम जी ने, चाचा राम जी उर्फ लाला, चाची शशि, ताऊ जी है उनके गिरजा शंकर, ताऊ जी है उनके कृपा शंकर उर्फ लल्लू। इन लोगों ने उसको मारा, जला दिया है। सुना कुछ आपने, क्या कुछ कहा पिंकी के मामा और मां ने। कत्ल की सनसनीखेज वारदात कानपुर देहात के कोतवाली भोगनीपुर गांव बिरमा की है। 10वीं की छात्रा पिंकी अपने स्कूल से घर आई थी। मां अपने मायके गई हुई थी। पिता श्याम ने पिंकी की शादी तय कर दी, लेकिन पिंकी ने तो कुछ और ही सपने देखे थे। जिस शख्स के साथ पिंकी की शादी तय हुई, वो शख्स पिंकी से काफी उम्र दराज था। पिंकी को ये रिश्ता नामंजूर था, लिहाजा पिंकी ने शादी से इनकार कर दिया। पिता श्याम को पिंकी की ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पिंकी को मौत के घाट उतार दिया और बगैर पुलिस को बताए शव को आके हवाले कर दिया। पिंकी की मां को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो उस वक्त अपने मायके में थी। आनंद फानन में घर पहुंची तो पिंकी की लाश राख में तब्दील हो चुकी थी। भोगनीपुर कोतवाली अंतर्गत बिरमा गांव है, वहाँ पे एक 15 वर्षीय लड़की की मृत्यु हो गई थी। इसमें घर वालों द्वारा बिना पुलिस की सूचना के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बाद में इसकी माँ द्वारा, लड़की द्वारा एक लिखित तहरीर दी है कि इसके पिता सहित 5 परिवारीजनों ने हत्या करके और शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। इसकी मां की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। पिता श्याम की करतूत से पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। वहीं पिंकी की मां ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पिता श्याम समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है, लेकिन कातिल पिता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कातिल दोस्तों का पर्दाफाश। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आग लगाओ, रहो हमेशा पास पास। हटेगा अंधकार, फैलेगा उजाला, बदलेंगे हालात। अब होगी नई पहल की शुरुआत। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने कही,
यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो।